नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं साथियों, सभी लोगों का दुनिया में किसी भी गली से या मोहल्ले से या किसी भी जगह से सुन रहे हैं दोस्तों, आप पूरे दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग में चल रहे कांस्टेबल के बड़े रिक्रूटमेंट के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, 5,967 लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट पुलिस विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसीज पर जॉब निकाली गई है। राज्य छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में इतनी जॉबें आई हैं, ये सारी की सारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है। न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के बाद आपके राज्य में छत्तीसगढ़ में न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये रिक्रूटमेंट हो रही है। सारे के सारे गवर्नमेंट्स वैकेंसीज हैं, पुलिस विभाग में डायरेक्ट ये सारी वैकेंसीज जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग के कांस्टेबल की पोस्ट हैं, जहाँ पर इनको कांस्टेबल चाहिए अलग अलग तरीके से। जनरल ड्यूटी के लिए चाहिए, ठीक है, ड्राइवर का पोस्ट अलग चाहिए इनको। इनको अपने ही पुलिस विभाग में अलग अलग तरीके से लोग रिक्रूट करने हैं। टोटल 6,000 के लगभग ये वैकेंसीज दी गई हैं। ये नोटिफिकेशन दोस्तों आज से 2 महीने से भी पहले ही डिस्कस हो गया है। 2023 वाले ईयर के 10वें महीने यानी कि अक्टूबर मंथ में मैंने आपके साथ इसको डिस्कस कर दिया था, जिसमें बताया था मैंने इतनी वैकेंसीज आपके राज्य में दी गई हैं पुलिस विभाग में कांस्टेबल में, जिसके बारे में नोटिफिकेशन, जिसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सारा कुछ डिस्कस हुआ था। ये भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में वैकेंसीज हैं। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, ये ट्विस्ट वाली बात है दोस्तों। पहले तो आप ये देखो, स्टेट के अंदर पुलिस विभाग में लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया एलिजिबल नहीं रखा है, सिर्फ अपने ही राज्य के लोगों को एलिजिबल रखा है इस वैकेंसी में, जबकि ये गवर्नमेंट जॉब है। हालांकि यहाँ पर दूसरे राज्य के लोग एलिजिबल होने चाहिए, भले आप यूआर के लिए यूआर से कराते लेकिन आप एलिजिबल रखते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आप देखोगे आपके इस छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए वैकेंसीज दी गई। कहा गया हमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल चाहिए अलग अलग पोस्टों पर, लेकिन हम अपने ही राज्य के स्थायी निवासी हूँ, यानी परमानेंट रेजिडेंस जितने भी लोगों के पास है, जो भी लोग राज्य में रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग फॉर्म भरेंगे। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों के लिए गलत है कि अगर दूसरे लोग एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आप देखोगे ऑलमोस्ट हर जगह जब भी वैकेंसी आती है तो वो लोग ऑल इंडिया बेस एलिजिबल रखते हैं। लेकिन आप अपने छत्तीसगढ़ राज्य में देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी में एलिजिबल जो रखा गया है वो सिर्फ राज्य के लोगों के लिए है, सिर्फ, यानी यहाँ पर सिर्फ डोमिसाइल लोग एलिजिबल हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो इस वीडियो में सुन रहे हैं वो देख रहे हैं जो लोग, वो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य से ही सुन रहे होंगे, वो दुनिया में हो सकता है किसी और जगह के भी लोग हों, और खासकर भारत देश के और जगह के लोग भी हों। लेकिन वो लोग ये कहेंगे कि हाँ हम भी एलिजिबल है, चलो अप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ डोमिसाइल लोग ही, स्टेट डोमिसाइल लोग फॉर्म भरेंगे। आपको इस वीडियो में फॉर्म भर के बताया जा रहा है कैसे भरा जाए, ठीक है भाई। रही बात नोटिफिकेशन की, वो आपके साथ डिस्कस हो चुका है। और रही बात इस चीज़ की फॉर्म की, तो ये फॉर्म दोस्तों अक्टूबर में ही स्टार्ट होने थे। इलेक्शन और बाकी बहुत सारे कारणों से ये नोटिफिकेशन के जो फॉर्म थे वो इसको 1 जनवरी से चालू करा है, ठीक है। इसीलिए आपके साथ अब फॉर्म जो फिलअप हो रहा है वो अब इस वीडियो में इस समय पर हो रहा है, और आपके पास समय काफ़ी बहुत अच्छा समय दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए। चलिए भाई, हम डायरेक्ट चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ और फॉर्म भर के आपको बता देते हैं। रही बात इस जॉब के नोटिफिकेशन की, वो सब लिंक आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड है। हालांकि इसकी वीडियो पहले से ही आपको चैनल पर मिल रही होगी या फिर आपको दिख जाएगी कि वो आ चुकी है। जिला पुलिस बल में आरक्षक आरक्षक संवर्ग, ये कांस्टेबल को बोलते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि भर्ती वर्ष 2023, ठीक है भाई, 23 वाले ईयर का रिक्रूटमेंट हो रहा है 24 वाले ईयर में। अब देखो, अब फिर 24 वाले का 25 में आएगा, तो ये तो बहुत पीछे ही रिक्रूटमेंट स्टेजेस में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको फॉर्म भर के बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना, आप लोग फॉर्म भरने की तरफ आओगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना आप सभी लोग, 79 जो भी आपको दिख रहा है नंबर। फर्स्ट नेम देखिए, अब यहाँ से आपको अपना नाम बताना होगा, ठीक है भाई, ये लोग नाम बता देते एक बार। फिर ये मिडल नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सभी का होता है तो पता ही है, मिडल नेम लास्ट नेम जिनका होगा डाल देंगे। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब मैं एक बार अपने मोबाइल नंबर पर चेक करूं कि ओटीपी आया है क्या। इस तरीके से सभी लोगों को ओटीपी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा इसका ओटीपी
आपको भेजा जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हम देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग ही फॉर्म भरेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं। तो ओटीपी मुझे जैसे ही आ गया है, मैं ओटीपी एक बार डाल लूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट करना है। हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। राज्य के लोग, आप सभी लोग, मतलब कि अपने सारे भाई बहन जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य के वही लोग फॉर्म भरेंगे। दूसरे राज्य के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे इंडिया कंट्री के लिए। क्रिएट पासवर्ड बोल रहे हैं, तो एक पासवर्ड अपना बना लेते हैं यहाँ पर। फिर यही पासवर्ड को एक बार कंफर्म करेंगे। ये पासवर्ड याद रखिए दोस्तों, ये पासवर्ड आप अपने हिसाब से बनाएंगे। ये पासवर्ड ही डालकर आप आगे वाले आने वाले समय में लॉगिन करोगे। ये कह रहे हैं फ़ोटो अपलोड करो, याद रखें फ़ोटो का साइज़ 50 से 200 केबी के बीच में रखें, और जेपीईजी या पीएनजी जैसा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज़ के लिए यहाँ पर हमें बता दिया है। तो हम एक बार यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेंगे और हम डाउनलोड सेक्शन पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम इसमें एक बार क्लिक करते हैं। देखा आपने, जिससे ये फ़ोटो आ चुका है। एक बार दोबारा इसको क्लिक करते हैं और दोबारा यहाँ से एक बार आप देखोगे डोनाल्ड करके फ़ोटो आया, इसको एक बार अपलोड क्लिक करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फ़ाइल का जो साइज़ है ना, वो 50 केबी से कम है। ठीक है, हमें 50 केबी से ऊपर रखना है। फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट करेक्ट, अभी इसका फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, तो हमें एक एक चीज़, दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही इस फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। तो एक बार हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं फाइल ऐसा कोई जो कि सेम फॉर्मेट जैसा मिल जाए। डाउनलोड सेक्शन से ही हम इस फाइल को अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे, ये रेज्यूम का फ़ोटो है किसी कैंडिडेट का। वो फ़ोटो यहाँ पर डाल दिया है मैंने फ़ोटो की जगह पर। आप लोगों को इमेज इस तरीके से डालना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। रिलेटिव टाइप्स, रिलेटिव्स टाइप में आपसे पूछा जाएगा रिश्तेदार का। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पर अपने फादर का, अगर कोई महिला अप्लाई कर रही हैं तो अपने हस्बैंड की डिटेल उनको यहाँ पर देनी है। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट महिला पुरुष, अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है और अगर वो मैरिड है तो वो हस्बैंड की डिटेल दे सकते हैं, फादर के भी दे सकते हैं, अनमैरिड लोग। ठीक है, अब ऐसे में जो लोग पुरुष हैं और मैरिड हैं वो लोग फादर का ही डिटेल यहाँ पर देंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको यहाँ पर यही दिख रहा है। जो भी इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन थी वो आपके साथ डिस्कस हुई थी। रिलेटिव्स नेम, तो आपको यहाँ पर अपना नाम बताना पड़ेगा जो आप यहाँ पर डिटेल जिनकी भी दे रहे हो। मदर नेम आपको यहाँ देना होगा, तो वो दे देते हैं एक बार। फिर ये जेंडर पूछेंगे, आप महिला हो, पुरुष हो, या फिर थर्ड जेंडर मेल हो, या फिर थर्ड जेंडर फीमेल हो। ठीक है भाई, ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, थर्ड जेंडर वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। एक बार हम एज का थोड़ा यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पर टाइपिंग का ऑप्शन आ नहीं रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन से ईयर का बर्थ है मेरा। वो मैंने बता दिया 2004 के जून के 14 तारीख का बर्थ मैंने यहाँ बताया है अपना। डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ आप हो या नहीं, जैसे मैं नो करूँगा आप, मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। देखिए आप देख रहे हो आप दोस्तों, तो ये चीज़ है, सी जी डोमिसाइल कैन रजिस्टर ऑन पोर्टल। तो ये क्लियर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ राज्य के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने येस कर दिया, इसके बाद मैं फॉर्म भर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनैलिटी आपको बताना पड़ेगा, तो इंडिया में ही है छत्तीसगढ़, आपके पास नागरिकता हो, याद रखें आप भारतीय हो। और कैटेगरी आप जनरल, एससी एसटी क्या हो राज्य में, वो आपको बताना है। तो अगर आप कैटेगरी रिजर्व में बताओगे तो आपको यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पूछ रहे हैं कि आप राज्य के कौन से डोमिसाइल हो आप। यहाँ पर ये जगहें हैं आपके कोरबा और ये कोरिया, ये सारी जगहें आपको देखने को मिलेंगी आप ही के छत्तीसगढ़ राज्य में। नारायणपुर और रायगढ़ और ये सब चीज़ें हैं। रायपुर मैंने बता दिया है। और मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, मैंने अनमैरिड कर दिया। ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेते हैं भाई। फिर ये देखिए,
उसके बाद आइडेंटिटी पहचान चिन्ह कोई है क्या, तो मैंने इसमें बोल दिया भाई नहीं है, किसी का होगा तो आप बता देना। फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, फोटो परिचय पत्र क्रमांक आपको बताना होगा यहाँ पर। तो फोटो मतलब कि आप एक अपने आईडी प्रूफ का नंबर आप दोगे, आधार कार्ड नंबर या कोई भी एक चीज़ दे सकते हो यहाँ पर, तो वो हम यहाँ से दे देते हैं। ठीक है भाई, अब आगे आ जाए, थोड़े हाउस नंबर पूछ रहे हैं भाई, तो हाउस नंबर आपको बता देते हैं भाई। यहाँ पर ये ए ब्लॉक में 14 नंबर घर है, और ये रायपुर मंदिर करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। स्ट्रीट में बोलेंगे तो यहाँ पर आपको बता देना है, कोई भी एक आसपास का एरिया आपको बताना होगा। यहाँ पर सिटी और विलेज पूछेंगे ये, तो वो आपको बताना पड़ेगा सिटी कौन सा है। न्यू रायपुर कर दिया है मैंने। राज्य आपसे पूछा जाएगा, एड्रेस आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ ढूंढ लेना। जिला पूछेंगे आपसे तो कौन सा जिला है, तो मैंने यहाँ पर रायपुर ढूंढना होगा, रायपुर मिल गया है। उसके बाद पिन कोड वहाँ से पूछेंगे, तो पिन कोड एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो पिन कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जरा। इस तरीके से पिन कोड आ गया। मैंने बोला भाई मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। डिक्लेरेशन मैंने बोल दिया हाँ भाई जो मैंने दिया वो सब करेक्ट है। उसके बाद मैं बोलूँगा S14, ये जो नंबर लिखा है ये सभी को डालना होगा भाई, ये डाल लेना सभी लोग। अब देखेंगे आप यहाँ पर मैंने सारे डिटेल ऑलमोस्ट भर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं। देखिए इन्होंने बताया है कि फ़ोटो इस तरीके की रहे कि फ़ोटो आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसमें आपका फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन तीनों ही चीज़ें आ जाए। फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। मैंने यहाँ पर रेज्यूम अपलोड करा है किसी का, आप लोगों को जो अपलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको एक बार सबमिट पे क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए आगे, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यूनिट, तो यहाँ पर रायपुर बता दिया। ये देखिए एग्जाम प्री रिक्वेस्ट साइट आपको चीज़ें बतानी है, एग्जाम से जुड़ी हुई बतानी, सिलेक्ट पोस्ट आपको किस पे अप्लाई करना है। रायपुर में 3 तरह के पोस्ट है, कांस्टेबल जीडी भी है, ड्राइवर भी है, ट्रेड टेलर भी है। तो मैं यहाँ पर कांस्टेबल जीडी के वैकेंसी को लेना चाह रहा हूँ। ड्राइवर वालों के लिए लाइसेंस देना होगा लोगों को, याद रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी क्या है, 10th बता दी है मैंने, 10th पास चाहिए इनको ड्राइवर जीडी के लिए। ये रहेगी। अदर क्वालिफिकेशन अगर लोग रख रहे हैं 12वीं पास ग्रेजुएट है तो वो भी बता देंगे। क्या आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं, तो मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास। इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जिन लोगों के पास अलग से कुछ एक्चुअल एक्स्ट्रा चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन वाइज या और चीज़ें हैं तो उनको अलग से बोनस मार्क्स मिलेंगे। क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं, तो मैंने बोला नहीं भाई मेरे को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, मैंने बोला नहीं। क्या आप नगर सैनिक हैं, मैंने बोला वो भी नहीं हूँ। क्या आप सहायक आरक्षक हैं, यानी कि हेल्पर है, कांस्टेबल हेल्पर है, मैंने बोला नहीं। क्या आपके विरुद्ध कोई भी दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने न्यायालय में लंबित, मतलब कि आपके आपके रिगार्डिंग कहीं कोर्ट केसेस में आप फंसे हो नहीं फंसे, या फिर पुलिस के किसी चक्करों में आप लगे हो नहीं लगे, दंड मिला है आपको नहीं मिला, वो सब चीज़ें हैं, मैंने नो कर दिया है। रोजगार कार्यालय का जीवित हो, तो भाई ये कह रहे हैं रोजगार पंजीयन, तो वो भी ऐसा नहीं है, मतलब मैं अभी कहीं काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें पूछ रहे हैं। उसके रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। हम डायरेक्ट आ जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। रायपुर मैंने जो दिया है ना वो वैकेंसी के लिए दिया है। आगे ये सब देखोगे आप, बेसिक डिटेल यहाँ पे सारी आ चुकी हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स में भी जो हमने डाला था वो आ गया, प्रेजेंट एड्रेस आ गया, डिक्लेरेशन आ चुका है। आई एग्री कर देना है सभी लोगों को। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको अभी तक सारा कुछ समझ आ रहा होगा। एक बार सबमिट पर क्लिक करते हैं। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। ठीक है, एक बार आप लोगों को सभी चीज़ों को ध्यान से चेक कर लेना है। एक बार यहाँ पर सब कुछ देख लेते हैं, इधर कोई करेक्शन तो नहीं है।
कन्फर्म एंड सबमिट कर देते हैं, भाई हमें सारी चीज़ें सही लग रही हैं। अब ये कहेंगे पेमेंट करो। देखिए फॉर्म सबमिट हो गया, हमारा फॉर्म जो है वो कन्फर्मेशन वहाँ से हो गया, हमारी डिटेल अब चेंज नहीं हो सकती। अब ये कह रहे हैं कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड विद, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है, और प्लीज़ कीप इट सेफ, ये कह रहे हैं किसी को शेयर मत करना। हालांकि आप सभी लोगों को ये जानकारियाँ दिख रही है, लेकिन ये आपको बताने के लिए है ये वीडियो कि आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। स्पेशली छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए वीडियो लाया गया, ये बताने के लिए कि लोग फॉर्म कैसे भरने वाले हैं भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए। योर एप्लीकेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली आफ्टर पेमेंट। देखिए भाई आपको 200 रुपये पेमेंट करने हैं, क्योंकि आप राज्य के जनरल हो। अगर आप राज्य के रिजर्व होते तो आपकी फ़ीस शायद माफ़ होती है, जो भी चार्जेस नोटिफिकेशन में दिए गए वही आपसे चार्ज होते। एग्ज़ाम का नाम रहेगा कांस्टेबल कैडर रिक्रूटमेंट। एग्ज़ाम के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। अब आगे चले थोड़ा, तो ये हम यहाँ पर एक बार इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इससे हम पेमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पेमेंट में इनका एनटीटी डाटा पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अलग अलग आप देखते हो एसबीआई का खुद का इंटरफेस होता है, हालांकि एसबीआई खुद ही के इंटरफेस से अलग अलग दूसरे बैंकों की द्वारा भी पेमेंट करवा पाते हैं। यूपीआई इंटरफेस, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर दे रखी हैं। सेम इसी तरीके से एनटीटी डेटा पेमेंट सर्विस एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंटरफेस है, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, जिसके द्वारा हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाकी सुविधाओं से पेमेंट कर पाएंगे। नेट बैंकिंग लोग यूपीआई से भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर पेयर वर्चुअल एड्रेस और पेयर नेम, अपना एक वर्चुअल एड्रेस की डिटेल यानी वीपीए जैसी चीज़ें, और पेयर अपना नाम बताना पड़ेगा जो भी लोग फीस पेमेंट करेंगे, और इस तरीके से आप पेमेंट कर पाओगे अगर आप यूपीआई से कर रहे हो। ठीक है भाई, मैं एक बार नेट बैंकिंग के ऑप्शन में जाऊंगा, तो नेट बैंकिंग में मुझे पहले बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे एसबीआई बैंक मिल रहा है, क्योंकि एसबीआई में मेरा अकाउंट है, तो इस तरीके से मैं पेमेंट करूंगा। तो इस तरीके से ही लोगों को पेमेंट, देखिए 5 रुपये चार्ज लिया जाएगा, कोई नहीं भाई मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरा अकाउंट ही इसमें है, मैं दूसरी जगह से पेमेंट कैसे करूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक बार पे नाउ पे क्लिक कर लेना है सभी लोगों को। अब कहा जा रहा है यूज़र आईडी आपको बताना है, पासवर्ड बताना है, मतलब आपका जो यूज़र आईडी होगा अकाउंट की डिटेल्स में वो, और आपका जो पासवर्ड होगा वो बता के आप वहाँ से लॉगिन करोगे अपने अकाउंट पे, और वहाँ से फिर आप पेमेंट कर दोगे सक्सेसफुली। आपको जिस भी तरीके से पेमेंट करना हो ना, जिस भी तरीके का आपका अकाउंट है, आप पेमेंट कर पाओगे सक्सेसफुली। इस तरीके से आप पेमेंट कर लेना, ठीक है भाई। और पेमेंट हो जाने के बाद, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, पेमेंट हो जाने के तुरंत बाद ही आपके सामने आ जाएगा फॉर्म सबमिटेड, इस तरीके से लिखा आएगा। उसका प्रिंट आपको लेकर जमा करके रखना है अपने डिवाइस में, फ़ोन, लैपटॉप, जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हो। इस तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को सारी जानकारी समझ आई होंगी। इस तरीके से सभी लोगों को फॉर्म भरना है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इन पुलिस विभाग ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है भाई, तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो जो आपको फॉर्म भरने में समझ ना आया हो, कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश दुनिया में शेयर करें, खासकर भारत देश के लोगों तक शेयर करें, और छत्तीसगढ़ के लोगों तक तो ज़रूर पहुँचा ही दें इस जानकारी को। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें लास्ट डेट क्या है। कॉन्स्टेबल में लास्ट डेट आई थिंक यहाँ पर बहुत लंबा समय दिया गया है, मैं एक बार लास्ट डेट आपको क्लियर कर दूँ। लास्ट डेट काफ़ी लंबा समय है दोस्तों इसमें, लास्ट डेट का 15 आप देख रहे हो दोस्तों, 6000 वैकेंसीज टोटल दी हैं, और राज्य के लोग ही भर रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने इतना समय दे दिया। कभी कभार तो लोग ऑल इंडिया बेस में रिक्रूटमेंट निकाल कर फॉर्म का समय इतना नहीं देते, इन्होंने 45 डेज़ का समय रखा है। अब देखिए ये एक तरीके से लोगों के लिए फ़ायदा भी है, एक तो इन्होंने लेट भी करा है, और लेट करने के बाद भी ये इतना समय दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। इसमें आपको प्रिपरेशन का समय काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। हालांकि कांस्टेबल का सिलेबस बहुत ही आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस सिलेबस में, आपको कवर करवा दिया जाएगा। 45 दिन का समय आपके पास फॉर्म भरने का है। जल्द से जल्द लोगों तक शेयर करें, आपके पास अभी बहुत समय है दोस्तों इस फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।